नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चंपावत उपचुनावों को लेकर तैयारियों में जुटी बीजेपी। 23 सीटों पर बीजेपी की हार पर किया मंथन। संगठन महामंत्री BL संतोष और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के रुड़की नगर निगम में बोर्ड बैठक का आयोजन। पार्षदों और मेयर के बीच जमकर हुई नोकझोंक, तो हंगामे के बीच कई प्रस्तावों पर लगी मोहर। उत्तराखंड में आग का तांडव जारी। नैनीताल और श्रीनगर के जंगलों में लगी आग ने विकराल रूप किया धारण, तो कुमाऊं के जंगलों में 750 हेक्टेयर वन भूमि को पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड में बिजली कटौती से लोग परेशान। नाराज उद्योगपतियों ने की बिजली कटौती के संकट से निजात दिलाने की मांग। बिजली कटौती से उद्योगपतियों को हो रहा है बड़ा नुकसान। हरिद्वार से लौट रही बस मंगलौर में अनियंत्रित होकर पलटी। एक बाइक सवार युवक और एक श्रद्धालु की मौत। आधा दर्जन श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। चंपावत उपचुनाव को लेकर बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर लगातार जारी है, तो वहीं भाजपा संगठन महामंत्री BL संतोष ने चुनावों में हारे हुए 23 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के साथ समीक्षा बैठक की और आगामी उपचुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत बीजेपी पदाधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही मई में 15 दिवसीय संगठन की ओर से जनसंपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। हमारा मैनिफेस्टो वो हमारा गीता है। इस आधार पर हम अगले दिनों में काम करना प्रारंभ किएंगे। एक महीने में जो सरकार ने अच्छे काम किए, मई के महीने में एक बड़ा 15 दिन का जनसंपर्क अभियान लेकर सभी घरों में उन सारे कामों को हम लोग एक जनसंपर्क अभियान के माध्यम से संपर्क करके बताने जा रहे हैं। चाहे वो जो पेंशन बढ़ाने का काम है, चाहे पति पत्नी दोनों को देने की बात है, चाहे 3 सिलेंडर देने की बात है, ये सारा विषय हम जाकर एक बड़ा अभियान चलाकर देंगे। मई के महीने में हमारे जो प्रशिक्षण थे वो मंडल के पूरे हो गए थे, जिलों के बचे हुए थे, वो जिलों के भी हम लोग पूरे करेंगे। बाद में प्रदेश काम करेंगे। प्रदेश भाजपा कार्यालय में 23 विधानसभाओं में हुई हार को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इसमें रानीपुर विधानसभा से हारे हुए विधायक सुरेश राठौड़ और राजेश शुक्ला ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी के अंदर विश्वासघात किया है उनके विरुद्ध पार्टी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। जब समीक्षा होती बहुत से विषयों पर चर्चा होती है। क्या ये पार्टी का एक बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 23 विधानसभाएं प्रचंड बहुमत के बाद भी हम लोग जीत नहीं पाए, तो उसके सब प्रकार की समीक्षा हुई है जिसमें संगठनात्मक कमियां भी होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि प्रत्याशी की अपनी भी क्या क्या कमियां थी उस पर भी पहली बार सभी लोगों ने विश्वासपूर्वक बातें रखी है। और मैं कह सकता हूं कि इसका कारण सुधार के अवसर मिलेंगे। जहां तक हम हार की बात करें, हार जीत का तो किसी को जीतना है किसी को हारना है, वो बराबर चलता रहता है। हम पराजित हुए या पराजित किए गए ये भी हमने उनके सामने अपना विषय रख दिया है। लेकिन एक विशेष वर्ग जो पिछली बार काफ़ी संख्या में हमें मिला था, इस बार वो एक विशेष वर्ग के साथ चला गया, ये भी एक हार का कारण है। और कुछ लोगों ने जो उत्तराखंड के रुड़की नगर निगम में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खानपुर विधायक उमेश कुमार, पिरान कलियर विधायक फुरकान अहमद,
झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार उपस्थित रहे, तो वहीं बैठक के दौरान पार्षदों और मेयर के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इसी बीच कई प्रस्ताव भी पास हुए। बैठक में खानपुर विधायक को कुछ देर बोलने का मौका मिला, तो वहीं विधायक फुरकान अहमद और वीरेंद्र कुमार को बोलने का मौका नहीं मिलने से वो बैठक से उठकर चले गए। से जुड़े हुए थे, जनता से भी जुड़े हुए थे, उन पर भी चर्चा हुई और उनको भी बहस के बाद पास कर दिया गया। बाकी हंगामेदार तो हमेशा यहाँ की बैठक रहती है, आज भी रही है। मैंने सभी पार्षदों से और मेयर से कहा है कि आपसी झगड़ों के चलते जनता के कामों को आप रुकने ना दें। बोर्ड की बैठक स्थगित हो जाती है, काम रुक जाते हैं, फिर एक डेट आ जाती है, फिर स्थगित हो जाती है। सफ़र कौन कर रहा है? आम आदमी। तो भैया आम आदमी ने चुन के भेजा है तो सदन को चलाओ। सदन में इस तरीके की हंगामेबाजी करना, इस तरीके के कृत्य करना अच्छी बात नहीं। सदन की मर्यादा बना कर रखनी चाहिए। क्योंकि बजट बैठक थी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और ये बैठक भी हाई कोर्ट के निर्देश के बाद हुई है। संबंधित कोई शहर के व्यक्ति गए थे, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ केस किया था हाई कोर्ट में। जब वहाँ से नोटिस जारी हुआ तो फिर बैठक महापौर को मजबूरन करानी पड़ी। ये लोकतंत्र की स्वस्थ व्यवस्था नहीं है। जो बैठक हर दूसरे महीने होनी चाहिए, महापौर उसे 1 साल नहीं करा पाते। कारण क्या है? क्या ये फेल्योर नहीं है? देहरादून में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे और महिलाओं के सर्वांगीण विकास पर उन्होंने बल दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोई भी ध्येय तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक महिलाएं संपन्न न हो, क्योंकि मानव जीवन में महिला और पुरुष का मजबूत होना ही संपूर्णता की प्राप्ति कही जा सकती है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज में जब से महिला आरक्षण हुआ तब से इस क्षेत्र में शिक्षित महिलाएं सामने आ रही हैं। सुबोध उनियाल का कहना है कि शिक्षित महिलाओं में काम करने की लगन ज्यादा होती है, जो का फायदा निश्चित रूप से जिसका मिलता ही है। इधर प्रदेश के जंगल वनाग्नि के कारण धूं-धूं कर जल रहे हैं। पर्वतीय जिलों से रोजाना वनों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने साफ किया कि जंगलों को आग से बचाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। हद तक कंट्रोल भी है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने इस बार पहली बार जिलाधिकारी को भी इन्वॉल्व कर दिया गया कि DFO और जिलाधिकारी आपसी समन्वय से और रेवेन्यू के लोग भी लगाए जाएं, क्योंकि आज तक रेवेन्यू के लोग नहीं लगाए जाते थे। पहली बार हमने रेवेन्यू के कर्मचारी को भी लगाने का काम किया और साथ ही साथ जिलाधिकारी के अनटाइड फंड से भी जो तत्कालिक आवश्यकताएं होती हैं वो भी अनटाइड फंड से उसको दिया जा सकेगा। इसके अलावा तमाम जहां फॉरेस्ट फायर के केसेस बहुत कम हैं, उन इलाकों के रेंज ऑफिसर्स को भी हमने डिप्यूट किया उन जगह पे, ताकि ज़्यादा मैन पावर के साथ अधिकारियों के में इसको कंट्रोल किया जा सके। तो काफ़ी मैं समझता हूँ हम लोग इसमें काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल कर रहे हैं। श्रीनगर के पौड़ी के जंगलों में बीते 1 हफ्ते से आग लगी हुई है। जलते जंगलों को लेकर पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार को जागने की आवश्यकता है। क्षेत्र के हित में सरकार को जो करना चाहिए उससे सरकार आंखें मूंदे हुए है। से जगने की आवश्यकता जान पड़ रही है और क्षेत्र के हित में, इस प्रदेश के हित में सरकार को जो करना चाहिए उससे सरकार आंख मूंदे हुई है। सरकार कृपया जागे और उत्तराखंड के इन कोयले होते पहाड़ों को देखकर कुछ तो। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां कमिश्नर दीपक रावत ने कुमाऊं के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने क्रू स्टेशन के प्रभारियों की जवाबदेही भी तय करने को कहा। कुमाऊं में अब तक 750 हेक्टेयर वन भूमि को नुकसान पहुंच चुका है, तो वहीं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा है कि फॉरेस्ट फायर को लेकर प्रशासन, पुलिस इंटीग्रेटेड सिस्टम से मॉनिटरिंग करे। वन पंचायत में भी पहला निर्देश तो मेरा यही था कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऐप के माध्यम से मॉनिटरिंग होती है कि कहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे आग हो सकती है, उसकी इंटीग्रेटेड तरीके से हम लोग मॉनिटरिंग करें। इंटीग्रेटेड से मतलब है कि प्रशासन, फॉरेस्ट और पुलिस इसको साथ साथ देखें, क्योंकि फायर ब्रिगेड का भी हमें इस्तेमाल करना होता है। और मेरी ओर से ये भी निर्देश हैं कि जितने भी तहसील हैं उसमें जो सूचना
ग्राम पंचायत के लेवल से आनी चाहिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप बना के मंगवाएं, चाहे किसी और तरीके से मंगवाएं, ताकि जो हम ऐप बता रही है और जो वास्तविकता है उसको टैली कर सकें। नैनीताल के आसपास के जंगलों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां हनुमानगढ़ कैलाखान के बाद समीपवर्ती गांव आलूखेत के जंगलों में भी आग लग गई है और इस बीच देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसके बाद आग रिहायशी बस्तियों तक पहुंच गई है। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरिद्वार से वापस लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटने से एक बाइक सवार युवक भी बस की चपेट में आ गया, जिससे बाइक सवार सहित बस में सवार एक श्रद्धालु की मृत्यु हो गई और आधा दर्जन श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। बस पलटने से मची चीख पुकार से राहगीरों ने घायलों को बस से निकाला और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बस जो श्रद्धालु से भरी हुई थी वो हरिद्वार से वापस आ रही थी और डिवाइडर से टकराकर पलट गई थी। उसके पलटने से एक मोटरसाइकिल सवार उसके नीचे आ गए थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई है और जो श्रद्धालु से भरी बस थी उसमें भी एक महिला जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, उसकी भी मृत्यु हो। उधम सिंह नगर के किच्छा में नशे के खिलाफ पुलिस की ओर से अभियान चलाया जा रहा है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी कार में नशीले इंजेक्शन की खेप लेकर किच्छा आ रहा था, जिसमें करीब 300 नशीले इंजेक्शन हैं। सीओ ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी वर्ष 2019 में भी नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के अनुसार नशे के कारोबारों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में थाना पुलिस और एटीटीएफ के द्वारा बाईपास पर छत्रपाल है और इसको 300 इंजेक्शन के साथ क्रेटा कार के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये नशीले इंजेक्शनों का कारोबार करता है और काफ़ी व्यापार कर चुका है, पहले भी एनडीपीएस में जा चुका है और इसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और इसकी जो संपत्ति। नैनीताल के तल्लीताल हल्द्वानी रोड स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय और शहीद कैप्टन रमेश जूनियर हाई स्कूल को तोड़कर पार्किंग बनाने के विरोध में अभिभावकों और विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अभिभावकों का कहना था कि स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे में प्रशासन द्वारा यहां पार्किंग बनाई जाती है तो बच्चे कहां जाएंगे। तो वहीं सभासद रेखा आर्य ने कहा कि प्रशासन की ओर से स्कूल के स्थान पर पार्किंग बनाए जाने का पुरजोर विरोध किया जाएगा। पालिका अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि स्कूल में पार्किंग बनाने से पहले स्कूल को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। स्कूल के बच्चे कहाँ जाएंगे, है ना, कहाँ शिफ्ट करेंगे इनको। 50-60 से बच्चे ऊपर है, मैं देख चुकी हूँ इनकी लिस्ट। और शिक्षा पहले जरूरी है, क्योंकि गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। गरीबों के लिए तो यहाँ ये स्कूल बना हुआ। इतने सालों बरसों से, मतलब इतने साल बीत चुके हैं, तो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। आप इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है जो हाँ वो दे सकते हैं, पैसा उनकी फीस भर सकते हैं। तो गरीब बच्चों के लिए ये स्कूल है। मेन तो स्कूल का है कि ये स्कूल, चलो लोग रह भी रहे हैं तो लोग कैसे न जैसे तैसे इधर उधर चले भी जाएंगे, तो लेकिन ये बच्चे कहाँ जाएंगे स्कूल के। बरसात के बाद ये हटो 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 कहते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को लेके, बुजुर्गों को लेके कहाँ जाएंगे। तो स्कूल में ही रहने आते हैं, यही शरण लेते हैं सब। देहरादून में डेरा सच्चा सौदा आश्रम के 74वें स्थापना दिवस और 15वें रूहानी जामे इंसान की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर डेरा सच्चा सौदा आश्रम के श्रद्धालुओं ने मन भावन फार्म हाउस पटेल नगर देहरादून में आयोजन कर अपने गुरु गुरमीत राम रहीम सिंह की ओर से चलाई जा रही मानवता सेवा कार्यों की मुहिम को गति प्रदान करते हुए सैकड़ों जरूरतमंद निर्धन भाई बहनों को 1 महीने का राशन और पक्षियों के लिए पानी के कटोरे वितरित किए। इस मौके पर उपस्थित रहे पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस है और इससे जुड़े लाखों करोड़ों अनुयायियों को वे बधाई देते हैं। सच्चा डेरा सौदा वो मिशन है
जो गरीबों के जीवन में उजाला लाने का कार्य करता है। साथ ही नशे से मुक्ति, गरीब कन्याओं का विवाह सहित दिशाहीन को दिशा दिखाना उस डेरे का उद्देश्य है। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव न होने से कांग्रेसी बेहद गुस्से में है। पंचायत चुनाव जल्द कराने को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। रुड़की में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान साफ कर दिया है कि उत्तराखंड सरकार की मंशा पंचायत चुनाव को लेकर ठीक नहीं है। हरिद्वार जिले में प्रदेश सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते हरिद्वार जिले में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो चुका है। सुभाष वर्मा ने कहा कि यही कारण है कि हरिद्वार जिले में भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका है। विधानसभा चुनाव में भाजपा को केवल 11 सीटों में से 3 सीटें मिली हैं, जबकि 8 सीटें कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय के खाते में गई हैं। खानपुर क्षेत्र के करणपुर गांव में दबंगों द्वारा पानी रोकने से स्कूल जलमग्न हो गया, जिसके कारण बच्चों को दूसरी जगह बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि दबंगों द्वारा अपने घरों के बाहर मिट्टी डालकर जल निकासी को बंद कर दिया गया है, जिसके लिए ग्रामीणों ने कई बार आला अधिकारियों से शिकायत भी की है, मगर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। तो वहीं खानपुर विधायक उमेश शर्मा के संज्ञान में लाया गया तो उमेश शर्मा स्कूल निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्होंने देखा कि स्कूल मार्ग पर पानी भरा हुआ है, जिसके कारण स्कूल में आने जाने वाले बच्चों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।